हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू महात्मा जी इंग्लिश सोल्यूशन एंड मैं सूरज सक्सेना आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में सारे प्रीवियस ईयर 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं और डिफरेंट टाइप के, और ये प्रेजेंट टेंस की जो फॉर्म होती है उन पर बेस्ड है। हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कब लगानी होती है। इसमें आप दो चीज़ें सीखोगे। सबसे पहली स्पॉटिंग एरर्स भी सीखोगे इसी में, क्योंकि आपको जब सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे, जब प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस आप सीख चुके होगे ना, तब आपको कहीं पर भी एरर आ जाए, कहीं पर भी स्पॉटिंग एरर्स जो होता है वो आए, या कहीं पर भी फिल इन द ब्लैंक्स आए, आप डायरेक्टली कर सकते हो। सो दैट्स वाई वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। क्लियर? सो डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल एंड। फर्स्ट देखो, हमारा दे ब्लैंक लिव ब्रैकेट में दे रखा है इन श्रीनगर फॉर 5 years। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4। अब एक बात बताऊँ आपको, जहाँ पर भी सिंस या 4 आ जाए वहाँ पर कौन सा टेंस होता है? कक्षा 6 से टेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। आजकल तो पहले भी हो गए हैं। हम जब पढ़ा करते थे 6 क्लास से, हमारा इंग्लिश तो हमने पढ़ी नहीं थी, 6 क्लास में जाकर इंग्लिश की ग्रामर की बुक देखी थी। समझ रहे हो? इंग्लिश का सिलेबस ही तभी से स्टार्ट हुआ। तो देखो आजकल तो सेकंड और थर्ड से स्टार्ट हो जाता है। तो ये हम जो टेंसेस हैं बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो जहाँ पर भी सिंस या 4 लगा आ जाए, दैट मीन्स हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में क्या होता है? हैज़ बीन और हैव बीन वर्ब की फॉर्म उसके साथ आईएनजी लगती है। ठीक है, हैज़ बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगती है, प्लस उसके साथ वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लगती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम दे के साथ आर लिविंग नहीं लगा सकते, क्योंकि वो हमारा कॉन्टीन्यूस टेंस हो जाएगा। वर लिविंग तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। ठीक है, हैज़ बीन लिविंग भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो हैव बीन लगाएंगे। तो दे हैव बीन लिविंग इन श्रीनगर फॉर 5 years। वे 5 सालों से श्रीनगर में रह रहे हैं। क्लियर? दे हैव बीन। अब यहाँ पर अगर सी होता या ही होता या किसी का नाम होता तो हम हैज़ बीन का यूज़ कर सकते थे, तो हमारा हैज़ बीन राइट हो जाता। क्लियर? ऐसे ही देखो सेकंड नंबर, एट द मोमेंट द चाइल्ड ब्लैंक इन द गार्डन, ब्रैकेट में दे रखा है प्ले। ठीक है, तो जहाँ पर भी एट द मोमेंट आ जाए, दैट मीन्स काम कंटिन्यू हो रहा है इस समय। एट द मोमेंट का मतलब ही होता है इस समय। क्लियर? तो यहाँ पर क्या आएगा? सिंपल सी बात है, आप खुद ही समझदार हो। इज़ प्लेइंग, जहाँ पर भी एट द मोमेंट आ जाए वहाँ पर कॉन्टीन्यूस टेंस का बोध होता है हमें। एट द मोमेंट हमें इंडिकेट कराता है कि ये कॉन्टीन्यूस टेंस है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? एट द मोमेंट द चाइल्ड इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, इस समय बच्चा गार्डन में खेल रहा है। नेक्स्ट है देखो आई। ठीक है, आई ब्लैंक यू ऑलरेडी अबाउट इट। अब ऑलरेडी जहाँ पर आए दैट मीन्स काम पहले से हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी का मीन्स ही होता है पहले से। क्लियर? तो यहाँ पर चुका है, जब हमारा सेंटेंस का मीन आएगा ना, चुका है, चुकी है, दैट मीन्स परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट टेंस में क्या लगता है? हैव या हैज़ लगता है सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, प्लस V3 लगती है। V3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट इट, मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। परफेक्ट टेंस में हमेशा, कोई भी परफेक्ट टेंस ले लो, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, हमेशा V3 यूज़ होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा आई हैव टोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, इफ़ यू ब्लैंक हार्ड यू विल सिक्योर फर्स्ट डिवीज़न। अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाओगे। ठीक है, तो इफ़ यू, अब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो हम कोई और फॉर्म लगा ही नहीं सकते, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है हमें। क्लियर? तो हम यहाँ पर लगाएंगे इफ़ यू स्टडी, और ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट से अगर यहाँ पर इफ़ यू की जगह और कोई होता, इफ़ सी होता ना, तब हम स्टडी में ES जोड़ देते, स्टडीज़ हो जाता। ठीक है, तब जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमें उसे सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए S या ES लगाएंगे हम वर्ब में। क्लियर? इसीलिए हम स्टडी में
ES लगा IES लगाते थे, Y हटता तो IES लग जाता। क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल सिक्योर फर्स्ट डिवीज़न। क्लियर। नेक्स्ट है देखो C ब्लैंक द पोस्ट ऑफिस ऑन हर वे टू स्कूल एवरी डे। अब जहाँ पर भी एवरी डे आ जाए दैट मीन्स डेली एक्टिविटीज़, डेली रूटीन शो हो रहा है, तो डेली रूटीन और डेली एक्टिविटीज़ ओनली सिंपल प्रेजेंट के टेंसेस में यूज़ होता है। तो सी के साथ अब देखो सी है, अभी हम पीछे बात कर रहे थे, अब सी है, सी हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाओगे। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब क्या है, सिंगुलर वर्ब है पासेज। मेन वर्ड क्या होता है, मेन वर्ब जो होती है वर्ड पास होता है। अब इसमें हमने ES लगा दिया है। क्लियर। इसमें हमने ES लगा दिया है, दैट मीन्स पासेज। तो फुल सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी पासेज द पोस्ट ऑफिस ऑन हर वे टू स्कूल एवरी डे। क्लियर। नेक्स्ट है देखो सी ब्लैंक सिंस मॉर्निंग, ब्रैकेट में दे रखा है रीडिंग। अब कोई पहली वाली बात, सिंस या फोर जहाँ पर आ जाए वहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में क्या लगाएंगे हम, हैज़ और हैव लगाएंगे। अब हैज़ यहाँ पर लगेगा, हैव यहाँ पर लग नहीं सकता, क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ हैव हम लगाएंगे ओनली ऑन प्लूरल सब्जेक्ट में, और हैज़ हम लगाएंगे ओनली ऑन सिंगुलर सब्जेक्ट में। तो हैज़ बीन रीडिंग। क्लियर। सेंटेंस हमारा हो जाएगा ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रही है। अब पता नहीं पढ़ती है या फ़ोन चलाती है। 7 नंबर देखो दिस पेन ब्लैंक मी 10 रुपीज़, ब्रैकेट में कॉस्ट। अब सिंपल सेंटेंस पढ़ो, एक सेंटेंस सोचो, यह पेन मुझे 5 रुपये का पड़ा, 10 रुपये का पड़ा। ठीक है, 10 रुपीज़, यह पेन मुझे 10 रुपये का पड़ा। यह पेन मैंने 10 रुपये में लिया, यह पेन मैंने 10 रुपये में ख़रीदा। क्या बन रहा है, परफेक्ट टेंस बन रहा है। क्लियर। परफेक्ट टेंस में क्या लगाओगे, दिस पेन, ये पेन सिंगुलर है तो हैज़ लगा दोगे। ठीक है, दिस पेन हैज़ कॉस्ट मी 10 रुपीज़, ये पेन मुझे 10 रुपये का पड़ा है भाई। क्लियर। बहुत इजी सेंटेंसेस हैं और यही में बंदा कंफ्यूज हो जाता है और नंबर कट जाते हैं, बस यही दिक्कत होती है। ऐसा हमने नहीं करना है, पढ़ना है, सीखना है, अच्छा सीखना है। क्लियर। ताकि आगे दूसरों को भी सिखाएं, हम खुद भी सक्सेस हों और सामने वाले को भी बताएं। नेक्स्ट है देखो 8 नंबर ही ब्लैंक फॉर मी सिंस मॉर्निंग। अब फिर से यहाँ पर सिंस आ गया है, तो सिंस में सिंस या फॉर जहाँ पर आ जाए वहाँ पर प्रेजेंट टेंस। ठीक है, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। अब परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के लिए यहाँ पर यूज़ करो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही। अब देखो यहाँ हैज़ बीन कहाँ है, ये हैज़ बीन है फर्स्ट नंबर पे, तो यहाँ पर लगा दो ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करो, डेली स्टोरी रीडिंग करो, इंग्लिश में कहीं दिक्कत नहीं होगी। सेंटेंसेस देखोगे ना तो अपने आप ही समझ जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात। द सन, ठीक है, द सन बाय डे। अब ये द सन जो है साइन करता है, सूरज चमकता है, क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में हमेशा जो होते हैं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के टेंसेस में बनते हैं। तो द सन साइंस बाय डे, सूरज जो है वो दिन के साथ चमकता है, हर दिन चमकता ही है, दैट मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर साइंस आ जाएगा। जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं ना, सभी सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है देखो द बेल ब्लैंक जस्ट नाउ, ब्रैकेट में दे रखा है रिंग। अब जहाँ पर भी जस्ट नाउ आ जाए दैट मीन्स काम हो गया। ठीक है, दैट मीन्स काम हो गया। सेंटेंस हिंदी में भी करके देख लो एक आध बार। द बेल हैज़ रंग, बेल बज चुकी है बिल्कुल अभी। ठीक है, तो यहाँ पर हैज़ आ जाएगा क्योंकि बेल हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्लियर। सो ये थे हमारे 10 ऐसे सेंटेंसेस जिनमें लोग बहुत ज़्यादा ही फंसते हैं, बहुत ज़्यादा ही अटकते हैं। ऐसे ही डेली आपके लिए मैं वीडियोस लेकर आऊँगा, बस अपनी कृपा बनाए रखो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।